आज मैं आपको मिस्र में मिलने वाले मम्मी के बारे में बताने जा रहा हूँ। मम्मी कैसे बनाया जाता था और इसके बारे में ऐसी ऐसी जानकारियाँ दूंगा जो आप शायद ही जानते होंगे। अक्सर आप मिस्र में, जो कि अब इजिप्ट के नाम से जाना जाता है, वहाँ मम्मी मिलने की खबरें सुनते रहते हैं। इसे सुनकर आपके मन में भी यह प्रश्न उठता होगा कि आखिर ये मम्मी क्या होती है और इसे कैसे बनाया जाता होगा। तो आइए जानते हैं इसके बारे में सारी जानकारी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मम्मी शब्द अरबी भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है मृत शरीर। प्राचीन मिस्र के लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि मृत व्यक्ति के शरीर को संभाल कर रखा जाना चाहिए ताकि वह अगले जन्म में उसे पा सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी मिस्र में मम्मी बनाई जाती है। दरअसल मम्मी एक संरक्षित शव को कहते हैं, जिसके अंग एवं त्वचा को संरक्षित कर दिया जाता है। किसी मृत शरीर पर लेप आदि लगाकर मृत शरीर को सालों तक सुरक्षित रखने के तरीकों को मम्मी कहा जाता है। और लोगों का ऐसा मानना है कि मिस्र के हर पिरामिड के अंदर मम्मी को रखा गया है। संरक्षित करने के लिए कई उचित रसायनों का प्रयोग किया जाता था। वर्तमान में जो सबसे पुरानी मम्मी ज्ञात है वह 6000 वर्ष पुरानी मम्मी है, जो सन 1936 में मिली थी। जैसा कि आप जानते हैं कि मौत के बाद शरीर गलने और सड़ने लगता है। अगर मौत के बाद किसी शरीर को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो कुछ ही महीनों बाद सिर्फ हड्डियां ही बचेंगी और कुछ दशकों बाद कुछ भी नहीं बचेगा। मिस्रवासियों का मानना था कि जब वे मर जाएंगे तो वे दूसरी दुनिया की यात्रा करेंगे, जहां वे एक नया जीवन पाएंगे। जब वे जीवित थे तो उन्हें उन सभी चीज़ों की आवश्यकता होगी जो उनके परिवार वालों ने इस्तेमाल की थी, इसलिए उनके परिवार उन चीज़ों को अपनी कब्र में रख देंगे। इसलिए वहाँ के जानकार लोगों ने मम्मी बनाने का प्रक्रिया का खोज किया। पिरामिडों में लाशों को रखने से पहले उन्हें मम्मी में तब्दील किया जाता था और फिर उन्हें पिरामिड में दफना दिया जाता था। मिस्र में प्राचीन काल से लोगों ने मम्मी बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी और प्राचीन काल से शुरू हुई ये प्रक्रिया आज तक जारी है। तो अब जानते हैं कि आखिर मम्मी कैसे बनाया जाता था। एक मृत शरीर को पूरी तरीके से मम्मी बनाने में कम से कम 70 दिन लग जाते थे और मम्मी को बनाने के लिए धर्मगुरु और पुरोहित के साथ विशेषज्ञ भी होते थे। मम्मी बनाने की विधि और प्रक्रिया को मम्मीकरण कहा जाता है। पहले मृत शरीर को धोया जाता था और शुद्ध किया जाता था। फिर शरीर के कई महत्वपूर्ण हिस्सों को बाहर निकाल दिया जाता था, यहाँ तक कि दिमाग को भी, लेकिन हृदय यानी दिल को नहीं निकाला जाता था। मिस्रवासियों का मानना था कि हृदय बुद्धि और भावना का केंद्र होता है। फिर मृत शरीर की पूरी नमी को खत्म किया जाता था और ऐसा करने में कई दिन का समय लगता था। जब शरीर की नमी खत्म हो जाती थी तो पूरे मृत शरीर पर परत दर परत कॉटन या लिनन की पट्टियाँ से लपेटा जाता था। जब पूरे शरीर पर पट्टी लपेट ली जाती थी तो शरीर के आकार से मिलते जुलते लकड़ी के ताबूत तैयार किए जाते थे और फिर इन ताबूतों को रंगा जाता था। और यह सब पूरा हो जाता था तब धर्मगुरु के मतानुसार इस पर धार्मिक वाक्य आदि लिख दिया जाता था और एक धार्मिक समारोह करके चबूतरे पर सम्मान के साथ रख दिया जाता था। मिस्रवासियों ने अपने शरीर को ठीक से संरक्षित करने के लिए बड़ी मात्रा में धन का भुगतान किया। मम्मी के रूप में शरीर को सुरक्षित रखने की यह पूरी प्रक्रिया काफ़ी महंगी थी, इसलिए केवल अमीर लोग इस प्रक्रिया को अपनाते थे। गरीब लोग रेत में ही दफना दिए जाते थे। मिस्र के लोग मम्मी बनाने की इस विधि में इतने कुशल थे कि 4000 साल पहले बनाई गई मम्मी के त्वचा, बाल, पहचानने योग्य निशान जैसी विशेषताएं आज भी मौजूद हैं। ऐसा माना जाता है कि मिस्र में 10 लाख से ज़्यादा मम्मी हैं। ये है ज्ञान की बात यूट्यूब चैनल। अगर आप इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारियाँ जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।